लाइफ टाइम्स टीवी के खास कार्यक्रम हिमाचल के हीरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े ऐसी शख्सियतों से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आज हम सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन के सभी त्रिलोकपुर में एक म्यूजियम में मौजूद है और हमारे साथ है चित्रकार चंदन शर्मा। आपको बता दें कि चंदन शर्मा की जो पेंटिंग्स है बड़े स्तर पर भी इनकी पेंटिंग्स को जो वो पहचान मिली है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे इस क्षेत्र की तरफ इनका रुख गया है और मौजूदा में कि क्या कार्य जो वो चंदन शर्मा कर रहे हैं, कितनी पेंटिंग्स आज तक बना चुके हैं, कैसे जो है इनका रुझान पेंटिंग्स की तरफ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चंदन जी, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स टीवी पर। सबसे पहले जानना आपको ये चाहेंगे कैसे आपका रुझान पेंटिंग क्षेत्र की तरफ गया और क्या कुछ आप पेंटिंग क्षेत्र में आज तक कर पाए? मेरा बचपन से ही शौक रहा है चित्रकारी में। मैं जब कक्षा चौथी में था, जिसको हम 4th क्लास बोलते हैं, उसमें तब से ही एक रुझान मेरे परिवार वालों को मुझ में दिखाई दिया। तो मेरे पिताजी का बहुत योगदान रहा है मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए। उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि मैं एक काबिल चित्रकार बन के समाज के सामने अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करूं। तो तब से लेकर मैं काम कर रहा हूं, फिर थोड़ी ट्रेनिंग ली है और गुरुजनों से सीखा है। और क्योंकि हमारा हिमाचल अपने आप में किसी कैनवस और रंगों से कम नहीं है, तो हिमाचल की हर एक चीज़ कलाकार को, किसी भी कलाकार को आकर्षित करती रही है। तो मुझे भी यहाँ का जो ट्रेडिशनल है, यहाँ का कल्चर है, उसने अपनी तरफ बहुत अच्छे से काम करने के विषय दिए हैं और मैंने ट्रेडिशनल पेंटिंग को मुख्यतः अपना सब्जेक्ट बनाया है और मुझे उसमें बहुत सफलता मिली है। प्रोफेशनल तौर पर अगर हम बात करें तो कब से अपने पेंटिंग्स बनानी जो शुरू की है, और जैसा भी आपने कहा कि ट्रेडिशनल पेंटिंग्स पे जो है, तो किस किस तरह की पेंटिंग्स आपने बनाई है, ये थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। मैं जब से मैट्रिक पास की थी मैंने, उसके बाद से ही मैंने अपनी स्टूडेंट पॉकेट मनी जिसको कहते हैं वो कमर्शियल एंगल से शुरू हो गई थी। और तब से मुझे धीरे धीरे से पता चला था कि किसी कला की कोई कीमत भी होती है। तो उसके बाद फिर प्रोफेशनल जब लाइफ में काम करने का मौका मिला तो मैंने बहुत लोगों से इसकी टेक्निक सीखी कि काम आर्ट अपने आप में एक अलग चीज़ है, अलग विषय है, लेकिन उसको मार्केट में प्रेजेंट करना, उसके कुछ एक उसके जो उसके मापदंड है उन पे खरा उतरना, ये भी एक कला के क्षेत्र में आना ज़रूरी है। क्योंकि खाली कला होना, क्योंकि हमारा सामान बहुत महंगा होता है, चित्रकारी में महंगे कलर आते हैं, ब्रशेज आते हैं, कैनवसेस बहुत महंगे होते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स करना उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, फिर ट्रेवल्स होती हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। ये अपने आप में एक एक्सपेंसिव आर्ट है। तो इतना सारा सामान जुटाने के लिए कुछ आमदनी होना ज़रूरी है। तो जब से कला इस दुनिया में आई है तो उसके कदरदान भी उसी समय से हैं। तो कदरदान जो आपसे कला को खरीदते हैं या उसके बदले में आपको कुछ भी चीज़ देते हैं, फाइनेंशियल हेल्प या कुछ भी, तो वो जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स हैं उसके अलावा आपको मार्केटिंग करना भी बहुत ज़रूरी आना चाहिए। जहाँ इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ लगभग कितनी पेंटिंग्स आपकी यहाँ पर लगी हुई है, और दर्शकों को हम थोड़ा दिखाना भी चाहेंगे कि यहाँ पर अलग अलग पेंटिंग्स जो हो। एक पेंटिंग यहाँ बिल्कुल हम देख रहे हैं, ये सिरमौरी वाद्य यंत्रों से जुड़ी पेंटिंग्स जो चंदन जी, ये जो पेंटिंग्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस पेंटिंग्स में क्या दिखाने की कोशिश आपने की है? ये जिला सिरमौर के लोक वाद्य यंत्र है और इसमें हमने जो हमारे यहाँ के जो भी श्रद्धालु आते हैं इस म्यूजियम में, उनको दिखाया जाता है कि इन वाद्य यंत्रों को
पकड़ने का क्या तरीका है, बजाने का क्या तरीका है और किन किन अवसरों पे बजाए जाते हैं। तो इस पेंटिंग में जैसे कि मैंने पीछे रेणुका जी का एक बैकग्राउंड तैयार किया है पेंटिंग के जरिए, तो यहाँ पे परशुराम जी की पालकी भी दिखाई है। तो ये परशुराम जी की पालकी किसी विशेष अवसर पर लोग लाते हैं और उस अवसर पे ये वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। इसी तरीके से एक हमारे यहाँ जो नृत्य शैली है, तो नृत्य जब हम करते हैं तब भी ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और दुल्हन दिखाई गई है, एक सिंबॉलिक पेंटिंग है। इसमें दुल्हन का मतलब है कि शादी विवाह के अवसर पे भी हम इन वाद्य यंत्रों को प्रयुक्त करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा कि ट्रेडिशनल पेंटिंग्स की तरफ हमेशा इनका ध्यान गया है। कुछ और भी हम पेंटिंग्स इनकी आपको दिखाएंगे और उस बारे में जानेंगे कि जो पेंटिंग्स बनाएंगे। चंदन भाई, दो खूबसूरत पेंटिंग्स हम सामने जो है वो देख रहे हैं, तो ये जो पेंटिंग्स है किन चीज़ों पर ये पेंटिंग्स आधारित है और क्या दिखाने की कोशिश आप इन पेंटिंग्स में जो यहाँ पे कर रहे हो? और जो क्योंकि म्यूजियम है और यहाँ पर बड़ी संख्या में ना केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पड़ोसी राज्यों से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो क्या कुछ दिखाने की कोशिश इन दो पेंटिंग्स जो सामने हम देख रहे हैं? इस पेंटिंग्स में जो हमारा जिला सिरमौर का और सोलन का जो एक बीच का स्थान है, उसमें ये ठोडो नृत्य बड़े अच्छे से खेला जाता है। और इस पेंटिंग के जरिए मैंने वही बनाने की कोशिश की है कि इसमें जैसे गांव वाले इकट्ठे होकर दो समुदाय के लोग आपस में तीर कमान के साथ ठोडो नृत्य करते हैं, तो वो इस तरह की पेंटिंग के जरिए मैंने अपने भावों को दिखाने की कोशिश की है। और इसके साथ ही एक और पेंटिंग में हमारी जो नृत्य शैली है, नाट्य जिसे हम बोलते हैं, इसमें दिखाने की कोशिश की गई है कि जो उनके परिधान हैं, जो उनके डांसिंग पोस्चर है और जो पीछे बैकग्राउंड से हमारी जो जीवन शैली है वो और जियोग्राफिकली हम किस पोर्शंस को रिफ्लेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह का मैंने अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल, जैसा कि पहले भी आपने कहा, तो कैसे आपका ध्यान ये क्योंकि तरह तरह की पेंटिंग्स होती है, कोई प्रकृति से जुड़ी पेंटिंग्स करते हैं, तो सिरमौरी संस्कृति की तरफ कैसे ध्यान आकर्षित हुआ कि क्यों ना इस तरफ जाया जाए, इसकी वजह भी जानना चाहिए। जी, इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो जैसे मेरा बचपन से ही शौक था अपना कला संस्कृति की तरफ, तो मैं अक्सर देखता था कि मार्केट में या आसपास कहीं भी हमारी आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़, सिरमौरी आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ कहीं पे भी दिखाई नहीं देती थी, चाहे वो परिधान हो या फिर वो पेंटिंग्स हो या फिर और दूसरी तरह की कलाएं जो भी है, उनमें वो हमारा लोकल आर्ट बहुत कम देखने को मिलता था। तो फिर मैंने तब से ही प्रण लिया कि मैं अपने ट्रेडिशनल को, अपने कस्टम को और रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करूँगा, लोग उसको आके देखें, समझें और आने वाली पीढ़ी भी उसको एक मतलब फॉरवर्ड करे आगे, नहीं तो ये चीज़ें धीरे धीरे से ख़त्म हो जानी है। हमने चंदन जी कई बार आपकी पेंटिंग्स जो है वो जो एग्जीबिशंस लगती है उसमें भी देखी है, तो उन एग्जीबिशंस के जरिए किस तरह की पहचान आपको मिल पाई है? हर चित्रकार का एक साइड में काम भी होता है और उसको मतलब एक उसको प्लेटफॉर्म देना अपने आर्ट को, तो ये बहुत बड़ा काम होता है। मुझे भी कई प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका मिला, तो मुझे स्थानीय लोगों द्वारा बहुत प्यार दिया उन लोगों ने और मुझे काफ़ी सराहा और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। चित्रकार को कोई भी कला हो, अपना प्रदर्शन जब होता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो कलाकार को प्रोत्साहन मिलता है और आगे बढ़ने का एक बहुत उनकी सरकार मतलब लोगों की तरफ से एक आगे बढ़ने का एक मंच भी नहीं कहूँगा, मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए एक अग्रसर करने के लिए एक पब्लिक का जो प्रशंसक होते हैं उनका सहारा मिलता है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे चंदन जी, हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि कलाकार हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि उनको कहने की सरकारी स्तर पर कोई मदद नहीं मिल पाती है, सरकार कलाकारों के लिए जो करना चाहिए था नहीं कर पा रही। चित्रकारी की क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या कोई प्रोत्साहन मिल पाता है आपको? कितनी सहायता प्रशासन की तरफ से जो वो मिल पाई है?
मुझे अभी तक किसी भी तरह का सरकार की तरफ से मतलब कोई मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं रही है, ना मेरे दिमाग में आया कि कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे बड़े बड़े काम करती है। हमें भी सरकार द्वारा अलग अलग वर्कशॉप में, एग्जीबिशंस में, फेयर्स में बुलाया जाता है। हम अपनी प्रदर्शनी रखते हैं, लोग खरीदते हैं, और भी सरकार बहुत कदम उठाती है कलाकारों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए। तो मेरा आज तक ऐसा कोई गवर्नमेंट को लेके कोई नेगेटिव एंगल नहीं रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रशंसा की है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी होती है कि अगर आपके कला में वो वजन है, जिस वजन को लेके सरकार अपने आप आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, तो वो चीज़ें सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे होने लग जाती हैं। चंदन भाई, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। यदि कोई युवा चित्रकारी को अपना पेशा बनाए तो क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा संभावना है? मौजूदा में भी हम देखते हैं कि चित्रकार की हमेशा अगर उसके अंदर कला है तो बढ़ावा लगातार मिलता है ऐसी चीज़ों को। तो क्या इस क्षेत्र को भी, इस फील्ड को भी एक प्रोफेशनल तौर पर अपनाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल अपनाया जा सकता है, और मैं तो कर ही रहा हूँ आपके सामने। मैं पिछले लगभग, मुझे अच्छे से याद है, पिछले 20 साल से मैं लगातार चित्रकला के क्षेत्र में हूँ, और मैंने तब से लेकर अभी तक लगभग 3000 के आसपास चित्र बनाए हैं। और मैं ईमानदारी से कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी कि मेरे घर में अभी भी एक भी चित्र नहीं है, एक भी पेंटिंग नहीं है, क्योंकि वो सभी लोगों के, मेरे जो प्रशंसक है उन्होंने खरीदे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को डोनेट किए या वैसे ही दे दिए, खरीदे हैं लोगों ने। और क्योंकि लोगों को मेरा काम पसंद है तो वो उसकी सही कीमत भी देते हैं, और सही कीमत मिल जाए कलाकार को तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत अवसर मिलते हैं। बिल्कुल, चंदन शर्मा का ये कहना है कि यदि इस फील्ड में आए तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास कुछ करने का कुछ हुनर है तो उन्होंने कहा करीब 3000 पेंटिंग्स, यकीन मानिए 3000 जो पेंटिंग्स है कितनी ज़्यादा होती है। ये 3000 पेंटिंग्स बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा इन्होंने कहा कि एक भी पेंटिंग ऐसी नहीं जो मौजूदा में इनके घर में हो, यदि इन्होंने कभी पेंटिंग बनानी भी चाहिए तो वो पेंटिंग भी हाथों हाथ जो वो बिक जाती है। इन्होंने कहा अच्छी कीमत जो है उसकी मिलती है। मगर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे चंदन जी, युवा इस क्षेत्र में जो आना चाहे उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या आप युवा को कहना चाहेंगे? क्योंकि थक हार कर कई युवा ऐसे जो घर में बैठ जाते हैं, बिल्कुल, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा बड़ा साधारण सा अनुभव रहा है लाइफ में, कला पक्ष से लेकर कि वैसे तो कला कहते हैं कि हर इंसान में होती है, पर उसके द्वारा अगर आप आजीविका कमाना सोच रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। एक जो सफलता का एक सिंपल साधारण सा एक ही रास्ता है, और वो है कड़ा परिश्रम, जिस पे मैंने भी चल के देखा है। और आज आप सभी की कृपा से, मेरे जो प्रशंसक हैं उन सब के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका सही दिशा की तरफ आपने अपनी मतलब मूवमेंट रखी है, आपको लोगों को समझना आना चाहिए कि उनके दिमाग में किस तरह की चीज़ें वो लोग हमसे चाहते हैं। अगर हम उनकी कसौटी पे पूरा उतरते हैं तो लोग हाथों हाथ आपकी कला को खरीदते हैं, चाहे वो कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट क्यों ना हो। इस क्षेत्र में जो स्पेशली जो मेरा क्षेत्र है, इसमें सबसे एक मतलब सरल चीज़ ये है कि आपको घर बैठ के ही काम कर सकते हैं, आप मार्केट में भी कहीं बैठ के काम कर सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जो एक जो मेरा अपना अनुभव रहा है व्यक्तिगत, वो ये रहा है कि अगर आपकी नीयत साफ है, लगन मेहनत है, और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और अपना किसी काम को कमर्शियल ना समझ के अपना समझ के करते हैं। मैंने जितनी भी पेंटिंग्स के बारे में आपको जिक्र किया, मैं उसको कभी भी व्यावसायिक तौर से नहीं बनाता था। मैं उसको, उस पेंटिंग को, उस चित्र को अपना समझ के उसमें भाव फूंकता था। और जब कोई काम अपना करके करते हैं तो ऊपर वाले ने जो देना होता है आपको, उसी क्षेत्र में सब कुछ मिल जाता है। ये जानना चाहेंगे, कोविड काल में
कई गतिविधियां रुक गई, पहिए थम गए, कई गतिविधियां रुकी। तो कोविड काल के दौरान आपने क्या किया? क्योंकि चित्रकारी, जैसा कि आपने बताया कि घर में बैठकर आराम से चित्रकारी का काम जो वो किया जा सके, तो क्या कोविड काल के दौरान भी आपने पेंटिंग्स बनाई इस दौरान? क्योंकि कुछ लोग, हमने ऐसा भी देखा कि कई कलाकार अलग अलग क्षेत्रों से डिप्रेशन तक में वो कलाकार जो वो चले गए। तो आपका कैसा रहा कोविड का जो समय, ये 2.5 साल का 2 से 2.5 साल का जो समय रहा, आपने इन बीच में क्या किया? कोविड वैसे देश के लिए बहुत ही एक पेनफुल टाइमिंग रही है पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में भी। पर मेरे लिए ये बहुत कंफर्टेबल जोन रहा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मौका मिला घर पे काम करने का, क्योंकि मैं यहाँ म्यूजियम में बतौर आर्टिस्ट काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं, पर मुझे घर पे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा टाइम कैसे बीतता था। मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला काम करने का, और मैंने 8-10 पेंटिंग्स बनाई और बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई। तो मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला और सुनहरा अवसर बोलूँगा मेरे आर्ट के क्षेत्र में। मुझे सारा समय बहुत अच्छे से बीता मेरा। चंदन जी, 3000 पेंटिंग्स तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 3000 का पेंटिंग्स बनाना अपने हाथों से। आज तक की ऐसी पेंटिंग्स जो आपको लगे कि नहीं, मेरी ये सबसे बेहतर पेंटिंग्स रही है, ये सबसे ज़्यादा इसको सराहा गया, ऐसी कोई पेंटिंग के बारे में आप बताएं? मेरी एक तो यही वाली ठोडो पेंटिंग जो रही है, इसमें मुझे नेशनल पेंटिंग ऑफ ऐसे करके कुछ एक वर्कशॉप लगती है, तो इस पेंटिंग को मेरा नेशनल पेंटिंग में 2nd अवार्ड मिला था। और इसके अलावा मैंने जिला सोलन के नालागढ़ से ऊपर एक किला है किसी रामगढ़, तो उसके लिए मैंने लगभग 30 पेंटिंग्स बनाई। वो रियासतकालीन परिवेश की पेंटिंग्स बनाई हैं, उसमें मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए। तो वो जो 30 पेंटिंग्स की एक सीरीज रही है, वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक भी है, और मैंने उसमें बहुत मेहनत करके अच्छा करने की कोशिश की है, और वो लोगों ने बहुत उसकी प्रशंसा भी की है। बिल्कुल। तो ये थे युवा चित्रकार चंदन शर्मा, जिन्होंने करीब 3000 पेंटिंग्स आज तक बना चुके हैं। कहाँ से पेंटिंग्स की जो शुरुआत हुई और मौजूदा में क्या कुछ कार्य करे, तमाम बात इन्होंने आपके सामने रखी, और साफ तौर पर यही कहा कि कोई भी युवा अगर इस क्षेत्र में आना चाहता है तो व्यावसायिक तौर पर भी इस पेशे को अपनाया जा सकता है। और युवा चित्रकार चंदन शर्मा एक खासा उदाहरण है, हम कह सकते हैं प्रेरणा का स्रोत ये युवाओं के लिए मौजूदा समय में है। और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया कि इनकी पेंटिंग्स को राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ी पहचान जो है वो मिली है। लाइफ टाइम्स टीवी के इस खास कार्यक्रम हिमाचल के हीरे में अगले एपिसोड में सिरमौर जिला से ही जुड़े एक और प्रतिभावान कलाकार को हम जो आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल अपने सहयोगी प्रदीप कल्याण के साथ लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।